चार बंदर जंगल में मंगल मना रहे थे। भालू के बच्चे भी आ रहे थे। इतने में एक बंदरिया हैरान सी परेशान सी उनके पास आ गई। वो डरी हुई दिख रही थी और हाँफ भी रही थी। मगरू बंदर ने पूछा, क्या हुआ बिल्लो, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। बिल्लो बंदरिया बोली, क्या बताऊं, एक बड़ा विचित्र जानवर आया है और उसने मेरे एक बच्चे को उठाया और भागता हुआ गायब हो गया कहीं। मगरू बंदर बोला, कौन सा जानवर था, उसका नाम तो बताओ। अरे मैं उस जानवर को नहीं जानती, मैंने उसे कभी देखा नहीं। वह बड़ा भयानक था, इतना भयानक कि उसे देखकर ही डर लगता था। मुझे आश्चर्य हुआ वह गायब कैसे हो गया। मेरे बच्चे को बचाओ, वह जानवर बच्चे को लेकर इसी तरफ गया है, सब लोग मेरे साथ चलो। बिल्लो की इतनी बात सुनने के बाद बंदर और भालू उसकी बताई हुई दिशा की तरफ दौड़ पड़े। इसके बाद उन्होंने हर जगह उस जानवर की तलाश की, लेकिन न तो वो जानवर दिखा और न ही बंदरिया का बच्चा मिला। बंदरिया भी बहुत परेशान हो गई थी। औलाद को खोने का कष्ट एक माँ ही तो जानती है। वो सब रास्ते हर एक जानवर और पक्षी से पूछ रहे थे। बंदर बोला, अरे तोता भाई, क्या तुमने किसी भयानक जानवर को एक बंदर का बच्चा लेकर जाते हुए देखा? वो इस बंदरिया बेचारी का बच्चा लेकर गया है। बंदर भाई, मैंने तो नहीं देखा, फिर भी उड़कर पता लगा लूंगा। अगर दिखा तो आपको आकर बता दूंगा। मैं ऐसा करता हूँ, अपने सभी तोता मंडली को जाकर बताता हूँ ताकि वह सब पता लगा सके। वो सब लौट रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक छोटा सा पांडा दिख गया। वो एक पेड़ की डाल पर बैठकर बड़े मजे से फल खा रहा था और अपनी आंखें मटका रहा था। पांडा बोला, तुम लोग पशु राक्षस को ढूंढ रहे हो। भालू बोला, पशु राक्षस, ये कौन है, हमने तो कभी इसका नाम नहीं सुना। पांडा बोला, हाँ हाँ, जो बंदरिया के बच्चे को लेकर भाग गया है। वो पशु राक्षस है? भैया आप उसे कैसे जानते हो? इसका अर्थ ये हुआ कि आपने उसे देखा है। पांडा बोला, हाँ, मैंने अपनी बाईं आंख से देख लिया है। वो यहाँ से बहुत दूर चला गया है। वो छोटा बच्चा कहाँ है, उसके बारे में भी तो बता दो। रुक जाइए। पांडा ने अपनी दाहिनी आंख को बड़ा किया और उसमें से रोशनी निकली। पांडा बोला, बंदर का बच्चा पशु राक्षस की कैद में है, चिंता मत करो, बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है। बिल्लो बंदरिया बोली, पांडा महाराज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचाइए, मेरे पास ले आइए, मैं आजीवन आपकी गुलामी करूंगी। बहन ऐसा मत कहो, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा, प्यारे बच्चे को आपके सम्मुख लाऊंगा। पांडा की आंखों में चमक आ गई और उसने अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। मैं उन्हें अपनी शक्तियों से यहाँ खींच रहा हूँ, आप सब दूर खड़े हो जाइए ताकि किसी को कोई हानि ना पहुंचे। सभी जानवर दूर खड़े हो गए। कुछ देर तक सभी इंतजार कर रहे थे, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। अरे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, अब हमें लौट चलना चाहिए। यह राक्षस इतनी दूर चला गया है कि अब कहाँ लौट कर आएगा। अब तक उस पशु राक्षस ने उसे मार दिया होगा, उस राक्षस से हमें बचकर रहना होगा। चलो अब लौट चलते हैं। पांडा बोला, रुक जाइए, मुझ पर विश्वास कीजिए, बच्चा मिल जाएगा, धैर्य से काम लीजिए। महाराज, मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मैं इंतजार करती हूँ। मैं अपने बच्चे को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैं चलता हूँ, जिसे मेरे साथ आना हो वो आ जाए। भालू जैसे ही आगे बढ़ा, उसका पैर अपने आप रुक गया, जैसे उसके पैरों में ब्रेक लग गया हो। अरे बाप रे, मेरे पैरों को क्या हो गया, ये उठ क्यों नहीं रहे हैं? बचाओ बचाओ। भालू दादा रुक जाओ, सामने नजर तो दौड़ाओ। एक काम करो, पीछे हट जाओ, सबके साथ खड़े हो जाओ। मुझे यहाँ से तो हिलाओ। ठीक है दादा, आगे जाओ। भालू चलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। अचानक चमत्कार हुआ और वहीं पशु राक्षस बंदर के बच्चे को लेकर आता हुआ दिखाई पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई रस्सी से बांधकर खींच रहा हो। मुझे छोड़ दो, अच्छा नहीं होगा। अब जल्दी से आ और बच्चे को ला, बच्चे को नीचे छोड़ दे। आप लोग बच्चे को ले लीजिए। पशु राक्षस, अब कान पकड़कर उल्टा लटक जा। बंदर का बच्चा सभी जानवरों के बीच में आकर दुबक गया। पशु राक्षस कान पकड़कर उल्टा पेड़ में लटक गया। अरे वाह पांडा भाई, क्या जादूगरी दिखाई, आपने कमाल कर दिया। बिल्लो के बच्चे को बचा लिया, राक्षस को मात दे दी। तुम्हारी दोनों आंखों में तो जादू है। इतने में बिल्लो बंदरिया भी आ गई। उसने सारी बात समझ ली। इसके बाद बच्चे को गले लगाया, तुरंत हाथ में एक बड़ा डंडा लिया, सट सटा सट पशु राक्षस को पीट दिया। इसके बाद फिर से अपने बच्चे को गले लगा लिया। दूसरे जानवर पशु राक्षस को पीटने लगे। मार डाला रे, उल्टा लटका कर मार डाला रे, सट सटा सट, इतनी बेरहमी से पीट डाला। हे पशु राक्षस, अब यहाँ से चला जा, इस जंगल में कभी मत आना, वरना बहुत मुश्किल होगा तेरा लौट कर जाना। सभी जानवर और बंदर खुश हो गए। सब